महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। शायद आप हमें बस महाराज जी के भक्त कह सकते हैं, क्योंकि हम प्रेम रस में डूबे भक्त हैं। महाराज जी हमारे व्यक्तिगत इष्ट देवता हैं। भक्ति में भगवान द्वारा दोष नहीं देखे जाते। भक्ति के बारे में वाल्मीकि रामायण में राम इस मार्ग को 9 विधाओं के रूप में वर्णन करते हैं। नव विद्या भक्ति। इस तरह की शुद्ध भक्ति 9 रूपों में व्यक्त की जाती है। प्रथम है सत्संग या प्रेम रस में डूबे भक्तों की मंडली। दूसरी है अमृतमयी कहानियाँ सुनने के लिए स्वाद विकसित करना। तीसरी है गुरु की सेवा करना। चौथी मेरे कीर्तन गाना, जप या मेरे पवित्र नाम का जाप करना और मेरे भजन गाना। पांचवी अभिव्यक्ति है शास्त्रों में लिखित विज्ञान का हमेशा पालन करना। इंद्रियों पर नियंत्रण का अभ्यास करना। चरित्र की भद्रता और निस्वार्थ सेवा ये भक्ति की छठी विद्या की अभिव्यक्ति है। इस दुनिया में हर जगह मुझे प्रकट देखना और मेरी तुलना में मेरे संतों की अधिक पूजा करना। भक्ति की 7वीं विद्या है किसी में कोई दोष ना निकालना और जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना। भक्ति की 8वीं विद्या है मेरी शक्ति पर पूर्ण विश्वास के साथ निष्कपट आत्मसमर्पण। 9वीं और उच्चतम व्यवस्था है जैसे शिवरी। जो कोई भी भक्ति की 9 विधाओं में से एक का भी अभ्यास करता है या पालन करता है, भजन कीर्तन करता है, वह मुझे बहुत प्रिय होता है और मुझ तक निश्चित ही पहुंच जाता है। हनुमान दास ने मुझे बताया कि 1990 के दशक में वे चित्रकूट में एक बूढ़े साधु बाबा से मिले, जिन्होंने बताया कि 1929 में वे हिमालय की दूर दराज की तलहटी में कैंची नामक एक पहाड़ी घाटी में एक साधु की गुफा में गए, जहां कुछ 900 साधु एक पूर्ण साधित जीव के दर्शन के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए एकत्र हुए थे। वे कौन थे? वे बाबा नीम करोरी बाबा जी महाराज थे, जो बाद में पश्चिम में नीम करोरी बाबा जी के नाम से जाने जाते थे। यह उस स्थान पर हुआ जहां बाद में महाराज जी ने कैंची आश्रम बनवा दिया। इस तरह की घटना निश्चित रूप से एकमात्र घटना नहीं थी, जबकि महाराज जी के आसपास इस तरह की सभा हुई थी। कौन कल्पना कर सकता है कि महाराज जी का सत्संग 100 वर्षों में किस तरह का होगा? केवल महाराज जी जानते हैं। जब से उन्होंने अपना नीम करोरी बाबा जी वाला शरीर छोड़ा है, महाराज जी ने अपनी तरफ बहुत से लोगों को खींचा है। उनकी लीला जारी है। जब उनकी लीला में प्रवेश करने वाले यह पहचान लेते हैं कि यह लीला कौन रच रहा है, तब यह विशुद्ध कृपा है। महाराज जी ने कहा है, हम केवल उन लोगों से मिलते हैं जिनके साथ हमारा मिलना पूर्व निर्धारित होता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ सहचर की अवधि भी पूर्व निर्धारित होती है। अगर हम अलग हो जाएं या सहचर लंबे समय तक ना रहे तो हमें दुखी नहीं होना चाहिए। हर रोज़ महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें, जय नीम करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो, नीम करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो।
जय श्री राम बोलो।